हम बैठे हैं गोवंश उपचारशाला जो कि गोठड़ी में है और हमारे साथ में है सरपंच गोठड़ी के वीरेंद्र गोठड़ी जी। गौशाला की अभी हमने घूमे हैं, इसके अंदर हमने देखा है कि किसी गाय का जबड़ा टूटा हुआ है, किसी गाय के पैर टूटे हुए हैं, किसी का पंजा अलग हो रखा है और किसी के सर पे सींग पे चोट लगी हुई है। तो वीरेंद्र जी, ये बात करें सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बात करें पूरे हमारे आसपास के क्षेत्र में ऐसी कोई गौशाला, उपचारशाला नहीं है, गौशालाएं हैं लेकिन उपचारशाला कोई भी नहीं है सरपंच साहब। तो ये कहाँ से आपको लगा कि भाई हमें एक उपचारशाला खोलनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए गौ माता की? सबसे पहले तो आपको जय श्री राम, जय गौ माता की। ये जैसे रोड पे गाय एक्सीडेंट हो जाती हैं, तो मैं जब रोड पे घूमता था तो गाय एक्सीडेंट पड़ी रहती थी, तो उनको कोई देखने वाला नहीं था। तो उसका दिमाग में अपने साथियों से राय ली कि भाई इसका क्या करना चाहिए। तो कहीं की आइडिया भगवान अपना आप ही भेज देता है और फिर हमने अपने स्टार्ट कर दी उपचारशाला। तो सरपंच साहब, ये जो निश्चित रूप से जो गायों की दवाई है, आपको एक डॉक्टर भी रखना पड़ता होगा यहाँ पे। आप, हमने सुना है कि आप एम्बुलेंस भी भेजते हैं। आपने एक एम्बुलेंस ऐसी भी बना रखी जो आसपास के क्षेत्रों से, हमारे बहरोड तक से जो घायल गोवंश है वो आप वहाँ से मंगवाते हैं। तो ये जो खर्चा है ये आप कैसे वहन करते हैं? क्योंकि गौ माता का काम है, निश्चित रूप से भाजपा सरकार है, तो कहीं ना कहीं भाई ऐसा होना चाहिए कि सरकार आपकी मदद करे। तो ये कैसे चला पाते हैं आप? ये तो जी भगवान ने बढ़िया रास्ता दिखाया और भगवान ही ये सारी चीज़ एडजस्ट करता है। ये जो रोड से गाय उठा के लेके आते हैं, फिर यहाँ डॉक्टर भी रहते हैं, फिर इनका जो दवाई वगैरह वो सारी आप जैसे भाई हैं वो मदद कर देते हैं। और ये एम्बुलेंस का भी ऐसे ही चलता है। और सबसे ज़्यादा तो भगवान का शुक्रिया है, वो ही करता है सारी चीज़। तो सारी चीज़ भगवान की दया से वो अपने आप ही करता है, अपन कुछ नहीं करने वाला, सरपंच साहब, सब भगवान करवाता है। आप हरियाणा गोरक्षा दल के मुख्य अध्यक्ष हैं और आपके देखरेख में काफी सारे गोरक्षक दल बने हुए हैं जो कि अलग अलग गांव में, अलग अलग क्षेत्रों में टीमें बनी हुई हैं। हरियाणा, राजस्थान में भी, हमारे बहरोड आसपास के क्षेत्र में भी। निश्चित रूप से सरपंच साहब, गोरक्षा जो है हमारे देश का एक ज्वलंत मुद्दा है। यूथ जो है काफी भारी मात्रा में आपसे जुड़े हुए हैं और वह गोरक्षा के लिए अपने प्राणों की भी बलि वो लगा देते हैं। मेरा सरपंच साहब आपसे ये कहना है कि ना आपके पास हथियार रहते हैं, ना आपके गोरक्षकों के पास हथियार रहते हैं। मैंने आपसे पहले भी आपसे एक इंटरव्यू और हुआ था मेरा रेवाड़ी में। मैंने वहां पे भी आपसे एक सवाल पूछा था कि आप और आपके जो गोरक्षक दल के सदस्य हैं वह बिना किसी हथियार के गौ माता की सेवा कर रहे हैं। सेम हम पत्रकारों का है, हम सिर्फ कलम से लड़ाई लड़ रहे हैं, बिना किसी हथियार के लड़ रहे हैं। तो डर नहीं लगता आप लोगों को? भाई ये जो गौ तस्कर हैं उनके पास में अवैध हथियार रहते हैं। हमने सुना है वो ईंट पत्थर भी आप लोगों पे फेंकते हैं। काफी सारी चर्चाएं आती हैं कि वो लोग गो फायरिंग भी कर देते हैं। तो सरपंच साहब, कौन सी ताकत है ऐसी जो आपको इनके सामने खड़ा कर देती है? सबसे बड़ी ताकत तो गौ माता का आशीर्वाद है और भगवान का आशीर्वाद है। जो पत्थर फेंकते हैं, गोलियां चलाते हैं, आज तक तो हमने 200-250 ट्रक पकड़े होंगे, अभी तक तो टच नहीं हुआ। तो उनके पीछे लगा तो वो ऐसे, भगवान ने कोई अलग से कोई शक्ति दे रखी है, वो ऐसे ही डर जाते हैं और बगैर हथियार उनके हथियार सब फैल हो जाते हैं। कहीं भी अब जैसे रात को अपने पास सूचना की फलाने जगह गाड़ी भर है, चले गए वहाँ पे, तो भगवान के एक आशीर्वाद है कि उनके हथियार, उनके पत्थर, सारी चीज़ का बढ़िया मुकाबला कर दें। गाड़ियाँ भी हमारी फोड़ देते हैं कई बार, पर वो बस भगवान की देन है कि क्या होता है क्या नहीं होता। उस टाइम में एक जोश होता है। और जो हजारों जो गौ सेवक, जो मेरे भाई, जो मेरे को देख के, तो हम सब भगत सिंह और राजगुरु को मानने वाला है। जैसे मोनू अपने मानेसर से हमारे भाई हैं, उसको वो भी काफ़ी दिन से ये लड़ाई लड़ी है। और भी हमारे कई हजारों भाई, जैसे हमारे सोनू सरपंच जो पीछे आप वहाँ मिले थे रेवाड़ी, उनको भी मुसलमानों ने गोली मार दी थी। तो ऐसे कि जी गौ सेवा करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते, अपने धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं और गौ माता को मानते हैं। तो ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, जारी रहेगी लड़ाई, जारी रहेगी। सरपंच साहब, एक बात और आपको जो सुनने को मिलती है और हमें भी, बीइंग ए मीडिया, हमें भी दुख होता है वो शब्द सुन करके, कुछ संभ्रांत लोग या कहीं कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग प्रशासन में, वो गो रक्षकों को बड़ी आसानी से गुंडा शब्द से संबोधित कर देते हैं। जबकि बीइंग ए मीडिया हम लोग देखते हैं कि आप लोग रात को 3-3, 4-4 बजे तक गौ माता की
सेवा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, आपको सूचना मिलती है किसी भी ट्रक की, तो आप बिना किसी तनख्वाह के, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं कि कोई आपको इस चीज के पैसे देता होगा, और उसके एवज में गुंडा सबसे संबोधित करना, ऐसे अधिकारियों को और ऐसे लोगों को आप अपनी भाषा में क्या कैसे समझाएंगे? देखो जी, मैं तो अब कह जो जब से ये ज़्यादा ही पढ़े लिखे लोग ही हो गए ना, जब से अपने धर्म को सनातन धर्म को कम मानने वाले हो गए ना, ये जब पढ़े लिखे अंग्रेजी पद्धति अपना ली, चाहे कोई भी हो, जब से सनातन धर्म को मानने वालों की कमी आई है, जब से ऐसी भ्रांति फैलाने वाले हैं, कोई धर्म को मानता है अपने सनातन धर्म को, वो तो ये चीज़ करता नहीं है। और जो ये ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना, हम तो कम पढ़े लिखे हैं ठीक हैं, पर अपनी सेवा के लिए जारी से, और उनको मैं कह देना चाहता हूँ कि रात को आइए रोड पे, बगैर अपने शरीर का भी नुकसान, अपने साधन का भी नुकसान और पैसे का भी नुकसान करते हैं। फेरी में कभी कोई आरोप नहीं लगा सकता कि ये चीज़ करी, कि अगर इसमें इतने रुपये मिलते हैं तो आप भी आओ ना सेवा में। ये तो सेवा है जी, भगवान ने दिया है, बढ़िया रास्ता दिखाया और हम लग रहे हैं और लगे रहेंगे। ये लोग कहते रहेंगे, कुछ भी कहें इनसे, हम सुनते ही नहीं इनकी बात। हमारे को अच्छे कहने वाले बहुत भाई हैं, हजारों भाई हैं, सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, हम गरीब बेटियों की शादी भी करते हैं। जो अपने आसपास का क्षेत्र, किसी को ब्लड चाहिए तो हमारे गौ सेवक भाई किसी को फ़ोन कर दिया, वो रात को भाई, दिन को हमारा फ़ोन मिले नहीं मिले, रात को हर गौ सेवक का फ़ोन मिलेगा, और फ़ोन करते ही वो कैसी स्थिति में रहेगा, वो रोड पे मिल जाएगा, भाग के जाएगा। तो उनका सबका बहुत तो सरपंच साहब, कहीं ना कहीं हम ये मानेंगे गौ माता का आप पे आशीर्वाद सदा से रहा है और बहुत पहले से रहा है। लेकिन अब सरपंच साहब, हमने अभी जो चुनाव अभी हरियाणा में गए हैं, हरियाणा चुनाव में कुछ नेताओं को सरपंच साहब के आशीर्वाद की जरूरत पड़ी, क्योंकि हम अगर बात करें हमारे पड़ोसी जिले, आपके पड़ोसी जिले, चाहे वो नारनौल हो, चाहे वो महेंद्रगढ़ हो, चाहे वह अटेली हो, तो कहीं ना कहीं सरपंच साहब की धमक वहां तक चली है, लोगों ने समर्थन मांगा है। तो क्या सरपंच साहब चुनाव में क्या भूमिका रही है आपकी, ये लोग भी जानना चाहते हैं। जैसे जी मेरे आसपास 15 तहसील है, 15 तहसीलों में चुनाव होते हैं, राजस्थान भी है, हरियाणा भी है। किसी जिसको भी गोठड़ी गौ माता उपचार शाला का गौ माता का आशीर्वाद मिल गया, वो भगवान की, और तो गोठड़ी जी ने उसको आशीर्वाद दे दिया, उस नेता को आशीर्वाद दे दिया। नहीं, गौ माता का आशीर्वाद, मैं तो क्या आशीर्वाद नहीं, दूंगा, आप पॉपुलर हैं, आप काफी पॉपुलर है युवाओं के बीच में, और ऐसी चर्चा क्या हमने भी देखा है कि आपकी एक अपील का बहुत असर होता है युवाओं में, और आपकी जो टीम है वो आपको अपने लिए बहुत सर्वे सर्वा मानती है। तो कहीं ना कहीं नेताओं को आशीर्वाद मिला है, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में आप अपना वो रखते हैं, प्रतिनिधित्व रखते हैं। देखो जी, गौ माता का आशीर्वाद जिस नेता को मिला है वो जीता है, मैं तो ये मानता है, वो प्रधान हो, जिला प्रमुख हो या MLA का हो, जो भी आया आशीर्वाद लिया माता का, गौ माता का, वो जीत गया। सरपंच साहब, आप अभी फिलहाल वर्तमान में सरपंच पद पर काबिज है, तो क्या आगे भविष्य में आपका कोई ऐसा प्लान है राजनीति को लेकर के कि हाँ मुझे अब एक सीढ़ी और आगे बढ़ जाना चाहिए, तो इसको लेकर क्या कोई प्लानिंग है, या अभी आप सब भगवान पे छोड़ के? सब चीज भगवान पे, वो अपने आप रास्ता दिखाएगा, वो रास्ता जहाँ भी दिखाता है वो हम काम करते हैं, आगे कोई रास्ता और दिखा। मेरा राजनीति में कम इंटरेस्ट है, सेवा में ज्यादा है, जन सेवा। मैं अब जैसे इलेक्शन है, आते रहते हैं जाते हैं, मैं तो इलेक्शन जीता हूँ, गाँव बस्ती ने बढ़िया आशीर्वाद दिया, पर कहीं न कहीं ज्यादा ये लगता है कि यार अपनी सेवा करें लोगों की। ब्लड की ये खूब नेता है, जयपुर में जरूरत पड़ती है खूब, जैसे भाई रोड में जरूरत पड़ी, किसी भाई को फोन कर दिया कि आज प्लेट रेड चाहिए, आज नहीं, तो किसी की जिंदगी बचाने में, जैसे गाय रोड पे पड़ी है, वो पड़ी पड़ी मर जाती है, यहाँ लेके आते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसकी दवाई मूड़ी करते हैं, जो डेथ हो जाती है उसको हम मिट्टी दिवाते हैं हिंदू रीति रिवाज से, और जो ठीक हो जाते हैं गौशाला बेच। तो कहीं की एक जो गरीब बेटी है, इनकी कोई है ही नहीं फैमिली में, उसकी शादी करा, तो अपने को भीतर इतनी बढ़िया महसूस होता है कि यार आपने संतुष्टि मिलती है आपको, इलेक्शन जीतते हैं, इतनी संतुष्टि नहीं मिलती है जितनी सेवा में मिलती है। तो भगवान से कहते हैं कि हम तो सेवा में लगे हैं, ठीक है, और जो भगवान का आशीर्वाद होगा जैसे चलता रहेगा। तो ये थे हमारे साथ सरपंच गोठड़ी के वीरेंद्र गोठड़ी जी, और हमने देखा कि गौशाला की इन्होंने अपने पॉकेट से सेवा कर रहे हैं, कन्याओं की शादियों में अपनी भूमिका निभाते हैं, बच्चियों की शिक्षा में अपनी भूमिका निभाते हैं, लोगों की छोटी मोटी समस्याओं में अपनी भूमिका निभाते हैं, युवाओं को सही मार्ग दिखाने में अपनी भूमिका निभाते हैं,
कहीं ना कहीं इनका ये मानना है कि राजनीति से मैं शायद जन सेवा ना उतनी कर पाऊं जो मैं अब कर पाता हूं, और उस जन सेवा से मुझे यहां से संतुष्टि मिलती है, तो मुझे ऐसी नेतागिरी की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भगवान ने यदि इनको कभी मौका दिया, गौ माता ने कभी इनको मौका दिया, तो यह आगे तभी आजमाएंगे, वरना यह अपनी अब तक की जो जीवन शैली है और जो जीवन है अपना, उससे अभी तक पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, क्योंकि इन्होंने अपने माध्यम से काफी गौ माताओं की सेवा की है अब तक, और यह आगे भी इस तरह की सेवा करते रहेंगे। सरपंच साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। हमें जानकारी लगी कि आप रात को देर से सोए थे, ना सोने के कारण आप दोपहर में सो रहे थे, हमने आपको सोते हुए को उठाया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। धन्यवाद जी आपका भी।